हेलो दोस्तों, वर्कफेस चैनल में आपका स्वागत है। IBPS PO एंड क्लर्क 2019 CRP 9 से की जो भर्ती प्रक्रिया थी और जिसमें अभी रिसेंट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, या जो CRP 8 की रिजर्व लिस्ट डिक्लेयर हुई है, उसमें जो भी एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनका मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बार बार आ रहा है। मान लो किसी का एक डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसमें सरनेम है, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें सरनेम उसमें मेंशन नहीं है। सेकंड, कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनमें कोई सर्टेन स्पेलिंग मिस्टेक जैसे होगी। जैसे किसी का नाम अगर रामवीर है, अब रामवीर की स्पेलिंग किसी में RAMVER लिख दी, किसी में RAMVIR लिख दी फॉर एग्जाम्पल। तो अगर इस तरह के कुछ करेक्शंस या डिफरेंसेज हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में, तो उसको लेके बच्चे बड़े पैनिक हो रहे हैं कि उनका वहाँ ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या इस ग्राउंड पे वो हमें रिजेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप मान के चलिए, वहाँ जो भी लोग होंगे, अनफॉर्चुनेटली किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे कोई एक बंदा कोई ऐसा कोई एक्सट्रीमिस्ट मिल जाए, मैं नहीं कहता, बट जो आपको परेशान करे थोड़ा। ये नहीं है कि आपका जो सिलेक्शन है या आपका कैंडिडेचर है वो आपका ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं है। बट वो थोड़ा सा आपको परेशान हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कोई पर्सन आपको करे। बाकी जो भी वहाँ लोग होंगे वो बड़े कोऑपरेटिव होंगे, वो ये चाहेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको वो रिजॉल्व। तो इस तरह की जो भी कोई प्रॉब्लम, छोटी जो प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे एक में सरनेम है एक में नहीं है, किसी में मदर्स नेम में कुछ करेक्शन है, किसी के फादर नेम में करेक्शन है, कहीं कोई VWR की जगह VIR लिखा गया है। जैसे आप देखेंगे वोटर आईडी, आप इंडिया की टोटल वोटर आईडी अगर चेक करेंगे तो उसमें से आराम से 20-30% में स्पेलिंग एरर और ऐसी चीज़ें बिल्कुल मिल जाएंगी, राइट। तो अगर इस टाइप का कोई करेक्शन है तो वो आपसे ये करेंगे कि कोई न कोई आपसे अंडरटेकिंग टाइप ले लेंगे। जैसे आपसे ज़्यादा करेंगे तो कोई एक स्टाम्प पे लिखवा के ले लेंगे कि भाई ठीक है, मैं इस चीज़ को, ये सही है और ये मिस प्रिंट है इसमें, और मैं इसका करेक्शन मैं आपको करेक्ट करवा के ला दूंगा। मुझे पर्टिकुलर 1 मंथ टाइम 2 मंथ टाइम दे दिया जाए, तो वो उसमें एक अंडरटेक डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग के नाम से, जैसे अभी LIC असिस्टेंट का रिसेंट जो हुआ था DV, तो उसमें एक उन्होंने वो बनाया था, एक फॉर्मेट ही था उसमें। तो उसमें वो सब टिक कर लेते हैं, और जो इन्होंने जो डेफिशिएंसी थी या जो आपको और उनको इनपुट देना है उसका एक अंडरटेकिंग आपसे ले लिया उन्होंने कि भाई ये इतना पर्टिकुलर, उसके लिए उन्होंने आपको एक फिक्स टाइम दे दिया। जैसा जिस डॉक्यूमेंट में जितना टाइम लगने वाला है, जो भी कमी थी किसी भी टाइप की, भाई ये स्पेलिंग एरर है और इसी का नहीं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी थी, तो उनके लिए उन्होंने एक वो अंडरटेकिंग आपसे ली, और उसमें वो पर्टिकुलर टाइम आप मेंशन कर दिया, भाई इतने पीरियड में आपको ये डॉक्यूमेंट करेक्ट करवा के और डिपॉजिट करवाना, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं था उस वक्त वो आपको देना है, राइट। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये आप मान के चलिए कि आपकी जो गलती के लिए आप पनिश्ड नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने चीटिंग की है, कोई बोनोफाइड है, जैसे आप जनरल कैंडिडेट है और आपने OBC से कर दिया या SC ST से कर दिया, तो ओबियस है, या कहीं आपने कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ हाइड कर ली, या जैसे आपने कोई डेट ऑफ बर्थ आपसे गलत लिखी गई, एक ये भी इंक्वायरी आ रही है, चलिए, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने जो डेट ऑफ बर्थ मेरा फॉर्म फिल किया उसमें मेरे से गलत लिखी, बट उसमें अब गलती में दो तरह की गलती हुई। अब आपकी आपने गलत लिख दी, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो उस क्राइटेरिया में आ रही है? भाई जैसे आपका जो भी कोई 21 साल से 28 साल का एज ग्रुप था, 20 साल से 28 था, 20 से 30 था, जिस भी कैटेगरी, जिस भी PO या क्लर्क के लिए आपने अप्लाई, अगर वो उसके विद इन आ रही है, मतलब आप आपकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल सेटिस्फाई वो एज कर रही है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। या तो वो इस तरह की गलती के लिए हो सकता है आपसे कोई अंडरटेकिंग भी नहीं ले, वो जस्ट उसको करेक्ट कर लेंगे, और लेंगे तो अंडरटेकिंग ले लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला आपको, राइट। तो इस तरह की जो गलतियां हैं उसके लिए आप पनिश नहीं होंगे।
हाँ, अगर कोई बोनाफाइड आपने गलती की या जैसे आपने कुछ बच्चों का परसेंटेज को लेके था कि भाई मेरे परसेंटेज तो आई ग्रेजुएशन में 65% और मैंने लिख दी 68%। तो आप देखेंगे कि इसमें नहीं तो 65 वाला बार हो रहा है, नहीं 68 वाला हो रहा है, नहीं 50 वाला हो रहा है, नहीं 40 वाला हो रहा है। कि अगर आप पास्ट स्टूडेंट हैं जिन सभी एलिजिबल हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने 60 लिखी, 70 लिखी या 40 लिखी, उससे क्या फर्क पड़ा। आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, वो अगर पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट जो आपसे डिमांड की है वो आपके पास है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इस तरह की मैं एक जनरल जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको एक जनरल ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बोनोफाइड कोई भी या चीटिंग आपने की है, अगर कोई ऐसी गलती है तो ऑब्वियस उसके लिए पनिश होंगे। लेकिन अगर ऐसी नहीं है, आपसे कोई मिस्टेक होगी, भले ही वो परसेंटेज में हुई हो, आपने कम ज़्यादा लिख दी या डेट ऑफ बर्थ आपने कम ज़्यादा लिख दी, लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हो एक्चुअल जो है आपकी, राइट। आपका सरनेम कहीं गलत है, कहीं VWR की जगह VIR लिखा हुआ है, तो इसमें कोई फर्क आपके पड़ने वाला नहीं है। हो सकता है उस पर्टिकुलर अगर वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है तो वो आपसे ये कहेंगे कि इसका करेक्टेड आपको देना पड़ेगा, उसके लिए सफिशिएंट टाइम आपको दिया जाएगा, वो दे देंगे। आपकी सब प्रक्रियाएं हो जाएंगी, उसके लिए ये नहीं है कि आपकी कोई ज्वाइनिंग वो पोस्टपोन करेंगे, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, बट आपको एक टाइम देंगे वो इस टाइम में। हाँ, अगर वो आपने अंडरटेकिंग दी है और वो आप फुलफिल नहीं करते हो तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो लेकिन आप ये मत मान के चलिए कि वहाँ किसी टाइप की छोटी चीज़ों के लिए आपको परेशान किया जाएगा। ज़्यादा यही है कि कोई ऐसी कोई गलती है तो उसके लिए आपसे वो बॉन्ड ले लेंगे। भाई आपने स्टाम्प में लिख के दे दिया, आप लीगली बाउंड हो गए कि मैं इस ड्यूरेशन में आपको ये करेक्टेड इसका डॉक्यूमेंट ला दूंगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास से जो कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो कोई बात नहीं, एक बार आप जो आपके पास है वो ही लेके जाइए, आपको टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिले, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके पास है जैसा भी है वो लेके जरूर जाइए। हाँ, अभी तक आप अभी आपके पास टाइम है तो आप करस्पॉन्डेंस जरूर कर लीजिए। भाई जैसे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनाने के लिए डाल दीजिए, पैन कार्ड नहीं है पैन कार्ड बनाने के लिए आप अपना चालान जनरेट कर लीजिए। आ जाए वेल एंड गुड है, नहीं आए ले जाना। आपके पास कोई मार्कशीट जो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डेंस कर लीजिए, और करस्पॉन्डेंस आपने जो भी मेल भेजा है या आपने स्पीड पोस्ट भेजा है, जो कुछ भी जिस तरीके से भी आपने भेजा है उसका प्रॉपर पूरा आप डॉक्यूमेंट प्रूफ जरूर रखिएगा। तो वहाँ आप दे सकते हैं कि मैं इन मैटर्स में सीरियस हूँ। जैसे आपके नाम में कहीं करेक्शन है और वो करेक्शन किसको करना है, तो उससे जो करस्पॉन्डेंस आपको करनी है वो आज ही कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली भी आपको करना है। तो ये सब कर लीजिए और उनका डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो वहाँ ले जाइए, आपको सर्टेन टाइम वो दे देंगे। एक एग्जैक्ट नाम उसका क्या था मैं भूल रहा हूँ, किसी एस्पिरेंट ने ही मैसेज किया था, LIC असिस्टेंट का जो DV हुआ था उस वक्त, कि किस तरह से उन्होंने एक अंडरटेकिंग स्टेटमेंट या कुछ ऐसा ही नाम उसमें दिया था जिसमें आपके जो जो कमियां थी उसके लिए आपने अंडरटेकिंग दी कि भाई मैं ये मेरी कमी है और ये मैं इस तरह से इसको पूरी करूंगा और इसके लिए इतना मुझे टाइम दिया जाए, वो उन्होंने टाइम असाइन किया, उसमें आप लीगली आप उससे बाउंड हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपका कैंडिडेचर कहीं कोई खत्म होने वाला है इसमें। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इन छोटी छोटी चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए। हाँ, जो मैंने एक डॉक्यूमेंट पिछली साल जो मांगे थे और उनका जो सेपरेट वीडियो दिया है वो जरूर आप देख के, जो डॉक्यूमेंट आपके पास कम है अभी उनका प्लीज़ आप वो जरूर कोशिश करें कि वो डॉक्यूमेंट जब तक आपकी DV की डेट आए तब तक आप उसको कलेक्ट कर पाए, ताकि आपको वो फालतू के वहाँ बॉन्ड के और उनके किसी चक्कर में ही नहीं पड़ना पड़े और आप तुरंत आप अंदर हो जाए, बात खत्म, राइट। तो बट इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके मन में फिर भी अगर ये क्वारीज आपकी सब रिजोल्व नहीं हुई, फिर भी कोई क्वारी है मन में तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, परेशान मत होइए। जो भी आपके मन में है, अगर आपका मेडिकल को लेके है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन को लेके है, आप किसी भी मैटर में जो भी आपके मन में क्वारी है वो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए हमारे से। अगर आपके किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिए, हम कोशिश करेंगे कहीं से भी सर्च करके आपको कोई रास्ता बताने। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए ग्रेट